भूखे रहने से हमारा शरीर नया हो जाता है। यह बात केवल कहावत नहीं, बल्कि प्रकृति के नियमों से जुड़ा हुआ सत्य है। यहाँ भूखे रहने का अर्थ लंबे समय तक भोजन त्यागना नहीं, बल्कि समझदारी से किया गया उपवास या भोजन से थोड़े समय का विराम है। जब हम नियमित रूप से, सीमित मात्रा में और सही तरीके से उपवास करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन की तरह है, जो स्वयं को ठीक करने और संतुलित रखने की क्षमता रखता है। लेकिन जब हम बार बार खाते रहते हैं, तो शरीर की सारी ऊर्जा भोजन पचाने में ही लग जाती है। ऐसे में शरीर को अंदरूनी सफाई और मरम्मत का अवसर नहीं मिल पाता। जब हम कुछ समय के लिए भूखे रहते हैं, तब शरीर पाचन से हटकर स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में लग जाता है। इस दौरान पुरानी, कमजोर और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं टूटती है और उनकी जगह नई, स्वस्थ कोशिकाएं बनती है। इसी कारण कहा जाता है कि भूखे रहने से शरीर नया हो जाता है। भूखे रहने से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। पेट, आंतें, यकृत और अन्य अंग आराम की अवस्था में आकर बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। इससे गैस, अपच, भारीपन और पेट से जुड़ी कई समस्याओं में राहत मिलती है। साथ ही शरीर में जमा हुए विषैले तत्व बाहर निकलने लगते हैं, जिससे शरीर हल्का और ऊर्जावान महसूस करता है। उपवास का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मन पर भी गहरा असर डालता है। भूखे रहने से मन में संयम आता है और इच्छाओं पर नियंत्रण बढ़ता है। विचारों में स्पष्टता आती है और मन अधिक शांत हो जाता है। यही कारण है कि हमारे धर्म और संस्कृति में उपवास को आत्मशुद्धि और साधना से जोड़ा गया है। भूख के समय व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने शरीर की वास्तविक जरूरतों को समझता है। हालांकि यह बहुत जरूरी है कि भूखा रहना संतुलित और स्वास्थ्य के अनुसार हो। अत्यधिक या गलत तरीके से किया गया उपवास नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर्याप्त पानी पीना, शरीर के संकेतों को समझना और उपवास के बाद हल्का व पौष्टिक भोजन करना आवश्यक है। इस प्रकार सही तरीके से और समझदारी से किया गया उपवास शरीर को विश्राम देता है, उसे भीतर से शुद्ध करता है और नई ऊर्जा प्रदान करता है।